आज इंडिया में मुसलमानों की ये हालत हो गई है, इतना इजी टारगेट हो गए हैं कि मुसलमानों का खून जानवरों से सस्ता हो गया है, पानी से भी सस्ता हो गया है। कोई जानवर भी अगर कहीं मरता है ना, तो लोग अफसोस करते हैं कि हाय जानवर मर गया। लेकिन मुसलमानों के साथ अगर कुछ होता है ना, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि लोग जश्न मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और तमन्नाएं करते हैं कि इनके साथ और ऐसा ही हो। अल्लाहु अकबर। दिन रात सोशल मीडिया पर, नेशनल टीवी चैनल्स पर, हर जगह प्रोपागेंडास फैलाए जाते हैं। मुसलमानों को और इस्लाम को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मुसलमान के कारोबारों को बंद किया जाता है, उनको नए नए तरीक़ों से परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि कई इलाकों में बॉयकॉट तक कर दिया जाता है कि मुसलमानों से ना कोई ख़रीद करे, ना कोई फ़रोख्त करे। आए दिन नए नए मस्जिदों को लेकर केसेस किए जाते हैं और फ़ैसले दूसरों के हक़ में कर दिए जाते हैं। मस्जिदों को तोड़ा जाता है और उनकी जगहों पर बुतखाने बना दिए जाते हैं। मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुसलमान आज एक यतीम उम्मत बन के रह गए हैं। मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं पर किसी मुसलमान को मार दिया जाता है तो उस मुसलमान के लिए आवाज़ उठाने वाला भी कोई मुसलमान नहीं है। कहीं किसी मुसलमान के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, परेशानी चल रही है लीगली या किसी भी तरीके से, सिवाय कुछ लोगों के एज ए उम्मत कोई कुछ नहीं कर रहा है। ना कोई लीडर है, जो हैं भी अब उनके बस का कुछ नहीं है। उलमा ने जो किरदार प्री इंडिपेंडेंस निभाया था, आज उनके पास उनके खुद के मदरसों के बचाने की उनकी हैसियत नहीं रह चुकी है। उनकी इतनी खुद की हालत ख़राब है। आइए हम तुम मिलकर कुछ सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं, कुछ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या किया जा सकता है, कैसे मुसलमानों के हालात को तब्दील किया जा सकता है अच्छे सेंस में, कैसे हम अपनी उम्मत को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ सजेशंस हैं और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपने सजेशंस और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे। मैं इसी इंटेंशन और उम्मीद के साथ ही वीडियो बना रहा हूँ। लेट्स कम टुगेदर एंड फाइंड सोल्यूशन। मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि हमारी लीडरशिप बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी उम्मत अपने लीडर के बग़ैर नहीं चल सकती, तरक्की नहीं कर सकती है लीडर के बग़ैर। आप लीडरशिप का इम्पोर्टेंस देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। आपका जनाज़ा चल रहा है, आपकी जो कब्र मुबारक में आपको अभी रखा भी नहीं गया है, लेकिन इस उम्मत का नेक्स्ट लीडर चुन लिया गया है। और यही चीज़ पास ऑन होती हुई आज से 100-150 साल पहले तक ख़त्म हो गई। उम्मत के लिए लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिन लोगों ने अपना एक लीडर चुना, चाहे कोई भी कौम हो, उस कौम ने तरक्की की है। आप हिंदुस्तान के दलित समाज को देखिए, SC ST समाज को देखिए। उन लोगों ने अपना एक लीडर चुना, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। कॉन्स्टिट्यूशन तक उनके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए जगह बना दी गई। हमारे पास तो सल्यूशन है सारी ह्यूमैनिटी का। हम एक लीडर नहीं बना पा रहे हैं अपना, हम अपनी एक लीडरशिप नहीं बना पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हम अपना एक लीडर चुनें, या लीडरशिप टीम, शूरा, जो भी आप इसे कहें, उस लीडरशिप टीम को चुनें। अगर है तो आई थिंक वो चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा होगा तो मुझे नहीं पता कहाँ हो रहा है, या मैं शायद अनजान हूँ, जाहिल हूँ, आप जो कहें। लेकिन ज़मीनी ग्राउंड पर हकीकत यही है कि लीडरशिप का आम मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मेरा दूसरा सजेशन ये है कि जहाँ कहीं भी मुसलमान
बहुत ही ज़्यादा अक़लियत में, माइनॉरिटी में रह रहे हैं, जैसे बिलो 5% अगर रह रहे हैं, तो वहाँ से वो माइग्रेट करके एटलीस्ट 10 से 15% या 20 से 30% के बीच के मेजॉरिटी में आए। ये माइनॉरिटी में रहना आज के ज़माने में मुझे लगता है कि सेफ़ नहीं है। आप और ज़्यादा जहाँ पे मोर देन 30% अगर जहाँ पर मुसलमान एरिया है, तो ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट्स नहीं होते, वहाँ की तरक्की रुक जाती है, वहाँ पर गंदगी होती है, वहाँ पर सरकार ध्यान नहीं देती है। तो हमें ऐसे एरियाज़ आइडेंटिफाई करने होंगे जहाँ पर 20% से लेकर 30% मुसलमानों की आबादी हो और मिक्स्ड माहौल में रहें। कम से कम हम 15% तक की आबादी में रहें। अगर इससे बिलो हैं 5%, 10%, तो मुझे लगता है कि वहाँ से हमें माइग्रेट कर जाना चाहिए। इंटरनल माइग्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये डेमोग्राफिक है, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके वोट का, आपकी मेजॉरिटी का, आपकी पॉपुलेशन का, डेमोग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है पॉलिटिक्स पर। तो मेरा एक सजेशन ये है कि जहाँ कहीं भी आप 1%, 2% या 5% से नीचे हैं, कोशिश करें माइग्रेट कर जाएं जहाँ पर मुसलमानों की आबादी हो 20% से 30% तक की। इससे ज़्यादा अगर मुसलमानों की आबादी है तो वो भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर फिर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं होता है। आप हालात देख सकते हैं, मुब्रा की हालत देखिए, कुरला की हालत देखिए, और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, आप उन इलाकों की हालत देख सकते हैं। मैं अपनी स्पेसिफ़िकली मुंबई की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया यही पैटर्न है मोस्टली। मेरा तीसरा सजेशन ये है कि मस्जिदों को हम एरिया का सेंटर बनाएं, एक कम्युनिटी सेंटर बनाएं, जहाँ पर उस एरिया के जितने भी मुसलमान हैं, उन मुसलमानों का अपनी एरिया की मस्जिद से कांटेक्ट होना लाजमी हो। कितने मुसलमान उस मस्जिद में, उस एरिया में रहते हैं, कितने मुसलमानों के घर हैं, वो सारा का सारा मस्जिद से कनेक्ट हो। उनकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन, उनके ऊपर कुछ हालात चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई जानी माली नुकसान चल रहा हो, कोई ख़तरा हो, तो हम एज ए कम्युनिटी, जो मस्जिद या मस्जिद की जो कमेटी मेंबरान होंगे, वो हर एरिया की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, जो लोकल बॉडीज़ के साथ कनेक्ट में रहेंगे, पॉलिटिकल लोगों के साथ कनेक्शंस बनाएंगे, पुलिस स्टेशंस के साथ उनके रिलेशंस होंगे। तो ये सारा हमको करना पड़ेगा। मस्जिद, आप मस्जिद नबवी को अगर देखेंगे तो मस्जिद नबवी या सहाबा के ज़माने की मस्जिदें सिर्फ नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं थी। नमाज के लिए तो मस्जिदें हैं ही, और पूरी ज़मीन है। मस्जिदों का मुसलमानों के जितने भी सलूशन, प्रॉब्लम के सलूशन निकला करते थे, वो सारे मस्जिद से निकला करते थे। तो वो दौर को ज़िंदा करना ज़रूरी है बहुत ही ज़्यादा, कि हम मुसलमानों का, एक एक मुसलमान का मस्जिद से कनेक्शन हो और उसके हर प्रॉब्लम का सलूशन जो है ना मस्जिद से हो। आपकी ज़कातें मस्जिद से हो, आपके सदक़ात खैरात मस्जिद से हों, कोई भूखा है उसको खाना मस्जिद से जाए, कोई फ़कीर हो उसको सदक़ात मस्जिद से मिले। सारा एक निज़ाम, सिस्टम लोकल मस्जिद पर मैनेज हो। तो मस्जिदों को नमाज़ों से बढ़कर हमें एक कमिटी, सोशल लेवल पर उसको लेके आना पड़ेगा मुसलमानों के लिए। और ये जैसे एरिया की एक मस्जिद है, उसकी रिपोर्टिंग हो शहर की एक बड़ी मस्जिद में, एक सेंटर बना दिया जाए। फिर उस शहर की मस्जिदों का एक स्टेट का सेंटर हो, स्टेट लेवल का, फिर एक स्टेट लेवल का सेंटर, उसकी रिपोर्टिंग हो नेशनल लेवल पे। तो पूरी एक हायरार्की सिस्टम बना सकते हैं, जिससे हम पूरी उम्मत को मस्जिद से कनेक्ट करके पूरी उम्मत को यूनाइट कर सकते हैं। आप सोचें ज़रा, इस पर गौर करें। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, कोई फ्लॉ है, प्लीज़ आप मुझे करेक्ट करिए। लेट्स डिस्कस दिस। चुप बैठना, सब्र करना नहीं होता है। अपनी सारी कोशिशें करना, मेहनत करना, और उसके बाद
अल्लाह से दुआएं मांगते रहना, और अल्लाह ताला जब राह निकाले उस वक्त तक का सब्र करना, यही सब्र है। अल्लाह से उम्मीद रखते हुए काम करना, अपने गुनाहों के इस्तग़फ़ार करते हुए, माफ़ी मांगते हुए, अल्लाह से उम्मीद रखते हुए कि अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा और हम मेहनत करेंगे। याद रखो, अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला किसी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद ना चाहे, खुद ना चाहे। घर बैठे रहने को सब्र करना नहीं कहा जाता, खामोश बैठे रहने को सब्र करना नहीं कहा जाता। हम इंडिया में डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, रिपब्लिक कंट्री में रहते हैं, हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं। हमारे क्या राइट्स हैं, हमको कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलते हुए अपने दीन पर चलना पड़ेगा, अपने राइट्स को मालूम करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसा ही लिखा गया है कि हर बंदे को अपने दीन पर, धर्म पर चलने की पूरी पूरी आज़ादी है। और इंडिया के जो लोग हैं वो कुछ लोगों को छोड़कर आप देखेंगे, आप उनको अपना हमदर्द ही पाएंगे। अगरचे वो तादाद अब बढ़ती जा रही है जो नफ़रत और ये फैलाने की वजह से हो रहा है, क्योंकि मुसलमान खामोश बैठे हुए हैं और अपने दीन पर ख़ुद अमल नहीं कर रहे हैं। हम इस वजह से लोगों के अंदर बदगुमानी और गलतफहमी फैलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपको पता है, एक हदीस पाक का मफ़हूम है, एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह मैं ऐसा क्या करूं जिस पर जन्नत वाजिब हो जाए, यानी जन्नत मैंडेटरी हो जाए कि आपको मिलनी ही मिलनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि भूखे को खाना खिलाओ। और ऐसी कई हदीसें हैं, ये करने से जन्नत वाजिब हो जाती है। तो ये सारे काम हमारे मस्जिदों से होने चाहिए। हम जब मस्जिदों से अपने ये काम करेंगे तो आप देखेंगे अपनी सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। आपके इलाकों में, पूरे कंट्री में एक जो माहौल बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह। बस हमारे दिल पे लेने और करने की ज़रूरत है। आप मुझे अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में बताएं। लेट दिस डिस्कशन कॉन्वर्जेशन गेट गोइंग। शेयर करिए, बड़ों तक पहुंचाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं जितने यंगस्टर्स, यूथ से बात करता हूँ, मेरे जैसे लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई लोग नहीं है करने के लिए। हमें पॉजिटिवली ये काम करना पड़ेगा।